स्वागत है आप सबका एक बिल्कुल नई जेटपैक कंपोज की सीरीज़ में, जिसमें हम रियल एप्लीकेशंस को बिल्ड करेंगे। मैं जब अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि किस तरह से आप जेटपैक कंपोज को यूज़ कर सकते हो, किस तरह से यहाँ पे हमारे पास लेआउट्स होते हैं और किस तरह से थीमिंग्स होती है और पूरा बेसिक स्टेप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पॉपअप पे लिंक आ रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दूँ। हम एक प्रैक्टिकल ऐप क्रिएट करते हैं जेटपैक कंपोज में, जिससे आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस तरह से ये नया यूआई फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज के साथ में काम करता है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये बिल्कुल नई वीडियो सीरीज़ लेके आऊँ जिसमें हम एक कोड एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। और ये कोई नॉर्मल कोड एप्लीकेशन नहीं है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जेटपैक कंपोज एक एज ए यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क कितना कैपेबल है और आप लोग को क्यों एक्सएमएल सिस्टम से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। तो हम जो एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं वो आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो एमुलेटर पर। इसके अंदर आपको कोड्स मिलेंगे और आप कोड्स को लेफ्ट और राइट स्वाइप कर सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग। दूसरा आप लोग को एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये एप्लीकेशन पूरा बेस्ड है एमवीवीएम फ्रेमवर्क के ऊपर। तो हम इस एप्लीकेशन से ये भी सीखेंगे कि जेटपैक कंपोज के साथ में लाइफ साइकिल लाइब्रेरीज को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक टर्म्स आपको बता देता हूँ कि एक एमवीवीएम क्या होता है और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं यूज़ करने के। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं तो हम हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी ऐप को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम कि हम किस तरीके से उसको मेंटेनेबल डेवलप कर सकते हैं, कि आफ्टर सम टाइम उसका जो कोड है, उसका जो लॉजिक्स है, वो किस तरह से मेंटेन रहे। और आप लोग अगर इंजीनियरिंग से हो तो आपको पता होगा कि डिवाइड एंड कॉन्कर एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप चीज़ों को प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो एंड देन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो उसी पैटर्न पे अपने सारे डिज़ाइन पैटर्न्स रिलाई करते हैं। तो एम भी वैसा ही है कि अगर मुझे मेंटेनेबल कोड लिखना है तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होता है मेरा बिजनेस लॉजिक और एक होता है मेरा यूज़र इंटरफेस। अब जो मेरा बिजनेस लॉजिक होता है और मेरा यूज़र इंटरफेस होता है, हम नॉर्मली विदाउट डिज़ाइन पैटर्न उन दोनों को एक ही जगह पे लें। तो एक ही जगह पे दो काम करने से प्रॉब्लम्स आती है उसको बाद में मैनेज करने में। तो उसी पे बेस है एम कि हम जो हमारे दोनों लॉजिक्स है उनको बिल्कुल सेपरेट कर दें। जैसा कि आप मैं इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग खुद भी इसको रीड कर सकते हो। ये पूरा इस यही बता रहे हैं कि हम जो आप देख सकते हो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। तो हम बस हमारे जो यूआई लॉजिक है और बिजनेस लॉजिक है उसको सेपरेट कर रहे हैं, जिससे हमारे दोनों कोड बिल्कुल अलग रहे और मेंटेनेबल रहे। और सेकंड, एंड्रॉयड के अंदर सारे, अगर मैं स्पेसिफिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करूँ तो एंड्रॉयड एक्टिविटी को क्रिएट करना और मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से एक्टिविटी को मैनेज करता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होते हैं, डिवाइस रोटेट हो रहा है या मेमोरी कम है, तो वो हमारी एक्टिविटी को हटा देगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ के ऊपर हमारा जो रिलायबिलिटी हो वो कम से कम हो। हम एक्टिविटी पे जस्ट वही कोड लिखें जो हमारे यूआई लॉजिक को या उस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। उससे ज़्यादा हम वहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, किस तरह से हम डेटा लेके आ रहे हैं या क्या हमारे लॉजिक्स है, किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, उन सबको हम उनसे दूर रखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है एम का, कि हम उन पार्ट से हमारे कोड के लॉजिक को सेपरेट कर देते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है और मेनली हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में वो एक्टिविटी या कोई फ्रेगमेंट ही होगा। तो बेसिकली एम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, तो मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले हमारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका काम होता है यूज़र को डेटा दिखाना और यूज़र से इनपुट लेना। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो मेरे एपीआई से आ रहा हो। एपीआई मीन्स आप नेटवर्क कॉल कर रहे हो, या फिर आप
लोकल डेटाबेस से उन्हें रीड कर रहे हो, जो आपका स्टोरेज होता है। वो काम आपके एमवीवीएम आर्किटेक्चर में जो ये डेटा लेके आने का काम होता है, वो रिपोजिटरी करती है। और रिपोजिटरी डेटा किसको पास करती है? व्यू मॉडल को। अब व्यू मॉडल क्या होता है? मैं थोड़ा नीचे सुनता हूँ। व्यू मॉडल होता है जो एक स्पेसिफिक यूआई कंपोनेंट के लिए डेटा को हैंडल करता है और उससे कम्युनिकेट करता है। लाइक मैं अभी बात कर रहा था कि हम एक्टिविटी से सारे बिजनेस लॉजिक को अलग करने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र लॉग इन करता है या यूज़र किसी शफल बटन पे क्लिक करता है और शफल बटन पे क्लिक होते हमारे डेटा रिफ्रेश होते हैं। फॉर एग्जांपल, या मैं मेरे ऐप का एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? नया डेटा लेके आ रहा है। तो ये नया डेटा लेके आने के लिए जो है हमारी फर्स्ट लेयर है, यूआई लेयर, जिसको हम एक्टिविटी बोल सकते हैं, वो यूआई लेयर व्यू मॉडल को बोलती है। एंड व्यू मॉडल के अंदर वो सारे लॉजिक्स हैं जिनसे वो डेटा गेट करके वापस एक्टिविटी को देगा। तो ये व्यू मॉडल का वर्क होता है। अब रिपोजिटरी का काम केवल इतना होता है कि आप डेटा कहाँ से ला रहे हो, और वहाँ पे बस इतना सा होता है कि आप रूम से डेटा ला रहे हो या रेट्रोफिट से ला रहे हो, लोकल डेटाबेस है या रिमोट डेटाबेस है, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल है एमवीवीएम। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हो। लाइक हमने देख लिया कि हमारे पास एक्टिविटी होगी, हमारे पास व्यू मॉडल होगा, हमारे पास रिपोजिटरी होगी। अब इन सब को हम प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को सेटअप कर रखा है, लाइक जिसके अंदर हमारे पास हमारा डेटा मॉडल है जो अभी हमने क्रिएट नहीं किया। बस एक फोल्डर है डेटा रिपोजिटरी, जो सेम हमारे रिपोजिटरी का काम करने वाले डेटा को फैच करने का। और थर्ड हमारा है व्यू मॉडल, जिसका काम होगा हमारे एक्टिविटी से कम्युनिकेट करना। अगर आप प्रीवियस एंड्रॉयड डेवलपर हो, लाइक अभी भी आप XML एंड और बाकी स्टफ यूज़ करते हो, तो ये पार्ट आपके लिए सेम रहने वाला है। अब जो हम कंपोज की बात करने वाले हैं, तो कंपोज में कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और बहुत सिंपल हो जाती है। लाइक आप यहाँ पे व्यू मॉडल बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। लाइक पहले जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में होता था XML एंड ऑल, वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, बट यहाँ बहुत ईजी है, बहुत ईजीली एक व्यू मॉडल को इम्प्लीमेंट कर लोगे। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डेवलप करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा, उसके अंदर हमने सब बेसिक्स कवर कर लिया है। सेकंड पार्ट के अंदर हम एमवीवीएम को इम्प्लीमेंट करेंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्वाइपेबल व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग के लिए भी ईजी रहे, इसलिए मैं इस डेमो प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको क्लोन कर सकते हो। इसके अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी मैंने दे दी है बिल्ड और ग्रेडल में, जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप इसे क्लोन करके नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ में कोड कर सकते हो और चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं इसी तरह से बिल्कुल नए एंड्रॉयड टेक और प्लेटफॉर्म्स के वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू डेवलपर्स।